पहले हम लोग स्क्रीन पे a = 5, b = 5, c = a + b प्रिंट c, ये ऐसे हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर एक ऐसे डाला हुआ है, यहाँ पे 2 डाला हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू डिफरेंट नहीं है, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 5 और 5 आएगा। इसका 5 + 5 10 नहीं आएगा। अगर हम लोग ये हटा देते तब जाके इसका वैल्यू 5 + 5 10 आ जाता, लेकिन इसका वैल्यू 5 + 5 55 आएगा। ये 5 और ये 5, इसका आउटपुट है 55। ये पहला प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम है a = इनपुट इंटर अनदर नंबर, b = इनपुट अनदर नंबर, c = a + b प्रिंट c। इसका मतलब होता है इनपुट, यानी ये जो है ये इनपुट करेगा आउटपुट में, जो आउटपुट में वैल्यू आएगा ये वाला चीज़ इंटर हो जाएगा अपने आप, ठीक। और फिर b = फिर इंटर दबाएंगे तो ये वैल्यू पुट होगा, और इसमें हम लोग नंबर डाल के वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालना है, पहले ये प्रोग्रामिंग कर लेंगे। a = इनपुट इंटर अ नंबर, b = इनपुट अनदर नंबर, c = a + b प्रिंट c। इसका आउटपुट है इंटर अनदर नंबर। जैसे इंटर दबाएंगे ये वाला पार्ट पहले स्क्रीन पे दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, खाली ये दिखेगा इंटर अनदर नंबर। तो हम लोग इसका पहले वैल्यू डाल देंगे 10, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, एग्जाम्पल में 10। फिर 10 डाल के इंटर क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला लाइन दिखेगा हम लोग को स्क्रीन पे, इंटर अनदर नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बी पॉइंट पुट किए थे। अगर सी करते तो क्या करते, c = इनपुट फिर इंटर अनदर नंबर, तो फिर उसके बाद d = a + b + c प्रिंट d, ऐसा होता, ठीक। तो फिर यहाँ पे अगर वैसा नहीं है, यहाँ पे a एंड b ही है खाली, तो यहाँ पे जो b का है इंटर अनदर नंबर, इसका हम लोग ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट में। तो फिर इंटर अनदर नंबर करेंगे तो 20 डाल दिए, फिर 20 डालने के बाद 10 और 20 30 नहीं होगा, 10 और 20 ऐसे लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 20, ठीक। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है a = इनपुट int है, int ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, int इनपुट इंटर अ नंबर, b = int इनपुट इंटर अनदर नंबर, c = a + b प्रिंट c। तो यहाँ पे int हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे int ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग int ऐड नहीं किए थे, इसीलिए इसका वैल्यू 10 था तो 10 आ गया, 20 था तो 20 आ गया। यहाँ पे int पुट करेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगा। फिर वही करेंगे प्रोसेस, इंटर कर लेंगे तो पहले दिखेगा इंटर अ नंबर 6, फिर इंटर करेंगे तो ये लाइन दिखेगा इंटर अनदर नंबर, तो 7 डाल दिए हम लोग, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ 6 और 7 है, तो 6 और 7 13, ये इसका आउटपुट हो गया। और इसमें देखते हैं ये वाला मल्टीपल असाइनमेंट थ्रू int फंक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट करेंगे, यानी कि ये फंक्शन चलेगा हम लोग का int फंक्शन, ये फंक्शन चलेगा और मल्टीपल असाइनमेंट में। तो ये कैसे होगा, जैसे a, b, c, d, e = int इनपुट। ये हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि a का वैल्यू int इनपुट, b का वैल्यू int इनपुट, c का वैल्यू int इनपुट, d का वैल्यू int इनपुट, e का वैल्यू int इनपुट। ये सबका वैल्यू हम लोग एक साथ लिखे, क्यों? क्योंकि a का वैल्यू, ये वाला प्रोग्राम जो है वो एक सीरीज़ में चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी एक सीरीज़ में चलेगा, ठीक। तो अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट हम लोग कर देंगे a b c d e। अगर हम लोग इतना करके प्रिंट करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे आएगा बताएं,
एकदम लाइन टू लाइन आएगा। 5 आएगा, फिर 2 आएगा, पहले 5 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी मतलब वैल्यू ले रहे अगर, जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिए थे 5 2 8 -3 0, तो इसका कैसे वैल्यू आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर -3, ये लाइन में चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा, लेकिन हम लोगों को वर्टिकल चाहिए आंसर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए SEP, सेपरेट मॉड n, यानी कि इसका मतलब होता है मॉड n का मतलब होता है कि ये लाइन को जो सेपरेट कर देता है, यानी कि जैसे हम लिखे राहुल, और यहाँ पे अगर हम मॉड n लगाकर गुप्ता लिख देंगे तो इसका वैल्यू कैसे दिखाएगा आउटपुट में, पहले दिखाएगा राहुल और नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा गुप्ता। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं पुट करें तो एकदम सीधा सीधी दिखाएगा राहुल गुप्ता। ठीक, तो वैल्यू अच्छा दिखे इसीलिए हम लोग इसको मॉड n से सेपरेट किया है। तो फिर इसके बाद इंटर करेंगे तो आउटपुट में ये सब चीज़ नहीं दिखेगा, आउटपुट में पूरा ब्लैंक दिखेगा। अब हम लोगों को वहाँ पे इंटर करना होगा अपने से 5 इंटर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 इंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 इंटर करेंगे तो 8, -3 करेंगे तो -3, 0 करेंगे तो 0, मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 100 करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका अपने आप इस साइड में वैल्यू कितना दिखाएगा, इस साइड में वैल्यू एज इट इज़ दिखाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में देखते हैं, a = int फंक्शन में ही चलेगा। तो a = int इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, b = int इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, प्रिंट वैल्यू ऑफ a एंड b बिफोर स्वैपिंग ab = ba। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखते हैं, पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस प्रोग्राम में कि इंटर अ नंबर, पहले इंटर अ नंबर बोला गया तो हम लोग इंटर कर दिए 5। ठीक, उसके बाद अगर सेकंड बोला इंटर सेकंड नंबर तो हम लोग इसका ले लिए वैल्यू 10, एक का 5 ले लिए, एक का 10 ले लिए, और फिर यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट दे दिए, क्या दे दिए, वैल्यू ऑफ a एंड b बिफोर स्वैपिंग a b, मतलब कि जो वैल्यू a एंड b का है इसका आउटपुट निकालने से पहले a b का क्या होना चाहिए, ab = ba, यानी कि a b के भी इक्वल है और b a के भी इक्वल है। तो इसका फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम को स्टेटमेंट दे दिए, मैसेज दे दिए कि वैल्यू ऑफ a एंड b, जो a और b का वैल्यू है वो स्वैपिंग करने पे a b जो = ba होना चाहिए, यानी कि a b का भी इक्वल है, a b का भी इक्वल है और b a का भी इक्वल है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, जैसे इंटर करेंगे तो दिखाएगा इंटर फर्स्ट नंबर तो 5 पुट किए, फिर आएगा इंटर सेकंड नंबर तो 10 पुट किए, तो फिर उसके बाद इंटर करेंगे तो a, b = 10, 5 अपने आप ये वाला आउटपुट शो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a का वैल्यू 10 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखे थे यहाँ पे। और ये वाला देख लेते हैं एक बार, फाइंड द आउटपुट, ये क्वेश्चन है। a = 5, b = 10, ad = a - 5 b + 3। इसका मतलब क्या है देखते हैं। जैसे उसके बाद देख लेते हैं, पहले a + = 5, b - = 10, फिर c × = 5, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, देखो जैसे a का वैल्यू 5 दे रखा है, b का वैल्यू 10 दे रखा है, और c एंड d का वैल्यू क्या दे रखा है, a - 5 b + 3, यानी a - 5 कितना हो गया, a का वैल्यू 5 - 5 0, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और फिर उसके बाद d का वैल्यू दिया है b + 3, यानी कि 13।
तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। ठीक है, 13 दे दिया है डी का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि a प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे यहाँ पर दे रखा है a प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हो जाता है a इज इक्वल टू ए प्लस 5। ठीक, ये b क्या है, 5 क्या है, ये b तो है, a प्लस बी। ठीक, और जैसे यहाँ पर दे रखा है d माइनस इज इक्वल टू 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा d इज इक्वल टू d माइनस 10। और फिर सेम यहाँ पे भी c इंटू इज इक्वल टू 5, यानी कि c इज इक्वल टू c इंटू 5, ये हो जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी a प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि क्या होगा, a इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस 5 है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि a का वैल्यू हम लोग का यहाँ लिख दे रहे, a का वैल्यू 10 आ गया। ठीक, अब d माइनस 10 है, तो अब d माइनस इज इक्वल टू 10, यानी कि d इज इक्वल टू d माइनस 10। तो d का वैल्यू हम लोग का क्या निकाले थे, हम लोग इधर d का वैल्यू हम लोग निकाले थे 13। तो 13 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3। d का वैल्यू 3 निकल गया। b का वैल्यू ऑलरेडी 10 निकला हुआ है, b का वैल्यू हम लोग का 10 दिया हुआ है। अब क्या बच गया, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे अभी हम लोग निकाले हैं, c इज इक्वल टू सी इंटू 5। c का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, 5 0 0, यानी कि इसका आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू भी 10, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 3, ऐसा आउटपुट दिखेगा। देखिए आउटपुट है 10 10 0 3। उसके बाद ये सब जो है क्वेश्चन ये समझना होगा। जैसे a का वैल्यू 10 दिया है, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 40, d का वैल्यू 50, e का वैल्यू 30, ये सब का वैल्यू दे दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, f इज इक्वल टू डी मॉड b इंटू ए प्लस ई मॉड d। तो यानी कि पहले जो इंटू वाला पार्ट है वो पहले होता है, बताए थे पिछले वीडियो में, और d मॉड b, इसका मॉड का मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। और इसका मतलब एनी हाउ पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए। ठीक, एनी हाउ पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए ये। और इसका मतलब होता है वैल्यू क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर। ठीक, बस पहले हम लोग इंटू को सॉल्व करेंगे, फिर ये डिवाइड को, फिर ये इंटू, और ये अगर क्वेश्चन में है तो यानी कि आउटपुट जो है वो पॉइंट में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टाइम इन सेकेंड फॉर द यूज़र। मतलब कि टाइम दिया हुआ है, अगर जैसे मेरे पास हमको कोई टाइम दे दिया है, तब वो टाइम को हमको सेकेंड में निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू, टी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं टाइम है, इसीलिए t से डिनोट